बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो क्रोशिया विद समीना में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम चार कलर में मोटिव बनाएंगे, क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है कि अगर आपको डबल क्रोशिया या सिंगल क्रोशिया बनाना आता है तो आप इसको आराम से बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो क्रोशिया हुक नंबर हमने यूज़ किया हुआ है 3.0 mm का, और इसमें हम ऊल का धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 3 प्लाई वाली ऊल होती है जो बारीक थोड़ी सी होती है, वो वाली है। तो सबसे पहले हम इसमें वाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और हमारी वीडियोस को पूरा देखा करें। तो सबसे पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे और इसमें हम इस तरह से करके चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद इस मैजिकल रिंग में अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 हमारे डबल क्रोशिया बन गए। फिर से हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब ये 4 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन बना के। फिर ये 5 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन बनाएंगे। ये 6 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन बनाएंगे। और ये 7 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन बनाएंगे। और ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। तो इस तरह से हमने 8 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। अब लास्ट में हम 2 चेन बनाएंगे। अब इस धागे को हमने खींच लेना है अच्छी तरह से। इसको खींच के अब यहाँ पर हमने ऊपर से 1 2 चेन स्किप करनी है और तीसरी वाली चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर भी इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस वाले गैप में 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये दूसरा राउंड है इसका। तो इसको भी हम इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेंगे। 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाया हुआ जी। तो इस तरह से हमने इस दूसरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर एक चेन स्किप करके दूसरे वाले में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है जी। तो इस तीसरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए। तो यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली और यहाँ पर हमारी एक ही चेन बचती है। तो अब यहाँ पर हमने ये जो 1 2 और 5 चेन की हुई थी, तो यहाँ पर 1 2 और तीसरी वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे और इस 2 चेन के गैप में हम फिर से 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी फिर से 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस 2 चेन के गैप में, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये इसका चौथा राउंड है जी। तो इस चौथे राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए हैं। इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर
डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इसका ये 5वां राउंड कंप्लीट करेंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर हम एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने 5वें राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन की हुई थी, तो 1, 2 और तीसरी वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से ही हम फिर से 5 मरतबा चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब कि जिस तरह हमने ये वाला राउंड बनाया था, सेम इसी तरह से ही हम इसका ये छठा राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर 2 चेन कर ली और यहाँ पर हमने ये जो 5 चेन की हुई थी, तो 1, 2 और तीसरी वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इस 2 चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम इसका ये 7वां राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो इस 7वें राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो 3 चेन की हुई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 5 मरतबा चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इसका 8वां राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने ये जो 5 चेन की थी, तो 1, 2 और तीसरी वाली चेन में हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम फिर से 5 मरतबा चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन की हुई थी, तो 1, 2 और तीसरी वाली चेन में हम इसको फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने इसके 9 राउंड बना लिए। अब यहाँ पर 10वां राउंड बनाएंगे, तो यहाँ से ही हम 3 चेन बना के और इस 2 चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम इसका 10वां राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, वरना फिर बाद में आप लोग भूल जाते हो, और वीडियो को पूरा देखा करें। तो इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की हुई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करते यहाँ पर हमने कलर भी चेंज कर लेना है इसका। इस तरह से हम इसका कलर भी चेंज करेंगे यहाँ पर। और यहाँ से ही हम एक चेन बना के और फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये राउंड पूरा सिंगल क्रोशिया में कंप्लीट होगा। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएं। हर एक डबल क्रोशिया की जो ऊपर वाली चेन होती है, ये वाली आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली, तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। ये जो ऊपर वाली चेन होती है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना होता है। तो सेम इसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया का ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं
जी तो इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया सिंगल क्रोशिया के साथ। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ। अब लास्ट में आ गए तो यहाँ पर जो एक चेन की हुई थी इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर 1 2 2 ये चेन स्किप करेंगे, 2 ये सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 मरतबा इस धागे को बल दिया। फिर इस तरह क्रोशिया को डाल के पहले हम इन 2 धागों में से निकाल देंगे, फिर इन 2 धागों में से, फिर इन 2 धागों में से। इस तरह से हम इसको यहाँ पर हमने इस चेन में स्लिप स्टिच किया। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद 1 2 और तीसरे वाले में हमने यहाँ पर 2 चेन स्किप करनी है, ये वाली भी और ये वाली भी। और तीसरे वाले इसमें हमने 2 मरतबा इसको बल देकर और तीसरी वाली चेन में हमने इस तरह करके फिर ये 2 में से बना लिया, फिर 2 में से, फिर 2 में से। तो इसको ट्रिपल क्रोशिया कहा जाता है। फिर यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम 2 मरतबा इसको बल देंगे और जहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया हुआ है इसी चेन में ही हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। ये 4 धागे हो गए तो पहले हम 2 में से बना लेंगे, फिर ये 3 हो गए, फिर ये 2 में से बना लेंगे। अब ये 2 हो गए तो दोनों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बना के फिर 1 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे, 2 मरतबा इसको बल देंगे और 1 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में फिर से हम इस तरह से 2 करके इन धागों को बनाते जाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे और जहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया हुआ है इसी में ही हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद 1 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक मरतबा फिर से हम बनाते हैं 3 चेन, फिर यहाँ पर 2 मरतबा इसको बल देकर 1 2 और तीसरे वाले में हम फिर से इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे और जहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया हुआ है इसी में ही हम 2 करके इन धागों को इस तरह से बनाते जाएंगे। तो ये ट्रिपल क्रोशिया होता है। फिर 3 चेन बना के 1 2 और तीसरी वाली चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी तो इस राउंड को हमने पूरे को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह का ये ट्रिपल क्रोशिया बना के फिर 3 चेन करके फिर इसी में ही ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से हम 3 चेन करेंगे और जहाँ पर ये किया हुआ था स्लिप स्टिच इसी में ही हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। सॉरी यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसका तीसरा कलर लगाएंगे, जो इस डिज़ाइन का था तीसरा कलर। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 4 कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम स्लिप नट बांध के इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर हम इसके ऊपर इसको अटैच करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बना के 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी में ही हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इन 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। इन 2 धागों को रहने देना है। फिर से हम 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी में ही हम फिर से इस तरह से करके 2 धागों में से निकाल देंगे, इसको 2 में से निकाल देंगे। अब ये 3 धागे हो गए तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बना के फिर से हम 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी गैप में ही फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसे 2 करके इनको बनाते जाएंगे। इन 2 धागों को रहने देना है। फिर से 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी गैप में ही इस तरह से 2 करके इन धागों को बना देंगे। फिर ये 3 धागे हो गए, फिर से हम 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में ही इस तरह बना के पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से। अब ये 4 धागे हो गए तो चारों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर 1 2 यहाँ पर चेन करके फिर से 2 मरतबा इसको बल देंगे और अगला ये जो गैप है 3 चेन का इसमें हमने इस तरह का बना लेना है।
दो दो करके इनको बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 धागों को रहने देना है, फिर से 2 मरतबा इसको बल देकर और इसी गैप में ही दो दो करके इन धागों को इस तरह से बना लेंगे। अब ये 3 धागे हो गए, फिर से हम 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी गैप में ही फिर से 2 में से बना लिया, 2 में से बना लिया। अब ये 4 धागे हो गए, तो चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद फिर से 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी गैप में ही फिर से हम दो दो करके इन धागों को बना देंगे। अब ये 3 धागे हो गए, एक मरतबा फिर से इस तरह से बना लेंगे। अब ये 4 धागे हो गए, तो चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे। फिर अगला ये जो 3 चेन का गैप है इसमें बनाएंगे सेम इसी तरह से ये पत्तियाँ बनती जाएंगी। दो दो पत्तियाँ हमने इसमें इस तरह से बनाते जाना है। फिर इसके ऊपर हम कलर चेंज करके फिर फ्लावर बनाएंगे। तो अब यहाँ पर इस वाले गैप में हम सेम इसी तरह से ही बनाएंगे, दो दो करके इनको बनाते जाएंगे। इन 2 धागों को रहने देना है, फिर से इसमें इसी तरह से अब ये 3 धागे हो गए, 2 में से बना लिया, फिर 2 में से अब ये 4 धागे हो गए, तो चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद फिर से 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी में ही हम फिर से इस तरह की पत्ती ये बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेनी है और अगले इस गैप में फिर से हम सेम इसी तरह से ही बना लेंगे। तो इस राउंड को हम इसी तरह से ही बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर ये पत्ती बनाने के बाद अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसका कलर भी चेंज करेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके इसका कलर चेंज करेंगे। इस तरह से हम इसका कलर चेंज करेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद अब 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से और फिर 2 में से इस तरह से। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद और ये जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से 2 मरतबा इसको बल देंगे। 2 मरतबा बल देने के बाद अब इस वाले गैप में हमने इस तरह से 2 में से बना लेना है, 2 में से बना लेना है। अभी इन 2 धागों को इधर ही रहने देना है। फिर से 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में हम फिर से इस तरह से 2 में से बना लेंगे। फिर 2 में से अब ये 3 धागे हो गए, तो तीनों धागों में से एक साथ इसको बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये इसके 3 धागे हो गए हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी गैप में ही फिर से इसी तरह से 2 में से बना लेंगे। फिर 2 में से अब इन 2 धागों को रहने देना है, तो 2 मरतबा बल देकर इसी गैप में ही हम फिर से 2 धागों में से बना लेंगे, फिर 2 धागों में से बना लेंगे। अब ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 4 यहाँ पर चेन बना के और इसी इन 2 धागों में सॉरी ये 3 धागे हैं इसके, क्योंकि ट्रिपल क्रोशिया बनाया है तो 3 धागे हैं, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो फिर से बल देकर फिर से एक मरतबा हम सेम इसी तरह से बना लेंगे, 2 2 करके इन धागों को बना लेंगे। फिर से बल देकर इस तरह से 2 2 करके बना लेंगे। अब 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो 3 मरतबा हमने इस तरह से 4 मरतबा चेन करके और इस तरह से हमने बना लिया है। तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर बनेगा। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन करके और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। यहाँ से फिर से हम 3 चेन करेंगे। 3 चेन करने के बाद अब इसमें हम यहाँ पर ये 5 चेन की हुई थी, तो इसी में हम फिर से 2 मरतबा इस तरह बल देकर 2 2 करके इन धागों को बना लेंगे। अब ये 2 धागे हो गए, इन 2 धागों को रहने देना है, 2 मरतबा इसको बल देकर और इसी गैप में ही फिर से इसी तरह से बना लेंगे। अब ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ इसको बना लेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इन 3 धागों में से हमने इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है।
फिर से 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी गैप में ही इसको 2-2 करके बना लेंगे। अब ये 2 धागों को रहने देना है, फिर से 2 मरतबा बल देकर इसी गैप में ही डाल के 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, अब ये 3 धागे हो गए तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 4 मरतबा चेन बनाएंगे और इन 3 धागों में से हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम बना लेंगे। यहाँ पर 4 मरतबा चेन करके फिर इन 3 धागों में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 मरतबा बल देंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा दूसरा ये फ्लावर भी कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इसमें इसके ऊपर हमने फ्लावर इस तरह का बना लेना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर रेड कलर भी लगा सकते हैं। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने पूरी इस रो को कंप्लीट कर लिया। ये इसकी आखिरी राउंड था, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर 3 चेन बना के और यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन करके फिर यहाँ पर इसके ऊपर हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हुई। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी? 4 कलरों में हमने बनाई हुई थी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।